जय श्री लक्ष्मी नारायण। आज संसार में कई लोग हैं, उनको भगवान के बारे में समझाया जाता है, बताया जाता है, उनको मन नहीं लगता भक्ति में। भगवान के बारे में सुनना, भजन करना, भगवान के पास बैठना अच्छा नहीं लगता। यदि हम भगवान की कथा भी उनको सुनाया जाता है, भगवान के बारे में बताया तो कहता है अरे ये सब फालतू बकवास है, नास्तिक है, कुछ नहीं होता भगवान भगवान। हम जो हैं हम ही हैं, हम जो पोस्ट पा चुके हैं हम ही हमारा पोस्ट है, हमारे पास जो पैसा है यही है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये जो पैसा आ जाता है, पोस्ट आ जाता है, यही घमंड है हमारा। हमको ये नहीं पता कि हमारे ऊपर भी कोई है, मालिक कोई और है। हम सोचते हैं कुछ नहीं है, मालिक वाली कुछ नहीं होता, हम यही बैठे रहते हैं। हमारे मन में है कि हम जो हैं हम ही हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों पता है? कथा सुनना, भजन करना, भगवान के बारे में ध्यान करना, भगवान के पास बैठना क्यों नहीं अच्छा लगता? इसका क्या कारण है? इसके एक ही कारण है कि हमारा कई पिछले जन्मों के कई पाप हैं। जब तक हमारे पास ये पाप रहेंगे तब तक हमें ये सब अच्छा नहीं लगता। भगवान राम, श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हैं, पापवंत कर सहज स्वभाव, मोरे सन्मुख आओ न काओ। भगवान श्री राम जो है डायरेक्ट कह दिए हैं कि पापी मनुष्य को मेरा ये भजन अच्छा नहीं लगता, वो मेरे पास कभी बैठ ही नहीं सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि कई जन्म, पिछले जन्मों के कई पाप हैं, और पाप जो होता है ये हमें बैठने नहीं देता। हम सुन भी लेते हैं, कई लोग जो है कथा में जाते हैं सुन भी लेते हैं, लेकिन सुनने के बाद इस कान से सुने और इस कान से निकाल दिए, उनको समझ में नहीं आता। पता नहीं बाबा जी क्या कह रहे हैं। मालिक की बात समझ में नहीं आता। और लोग जब इस संसार से चल देते हैं तब कहते हैं, तब उनको समझ में आता है राम नाम सत्य है, अंत में सबकी यही गत है। जो चला गया उसको तो सुना ही नहीं पड़ा, चार आदमी बोलते हुए कंधे लेके जाते हैं राम नाम सत्य है। बाद में पता चलता अरे ये राम नाम ही सत्य है। अभी बताया जा रहा था, अभी क्या कहता है अरे ये सब बकवास है, कुछ नहीं है, ये ढोंगी है, ये बकवास कर रहा है, ये अच्छा नहीं लगता। ऐसे बकबक करता रहता है। ये बाबा जी ऐसे ही झूठ बोलते रहते हैं, ऐसे टाइम पास करते रहते हैं बाबा जी। ये मनुष्य का शरीर बहुत कीमती है दोस्तों। मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता। जिसने ये मनुष्य शरीर पा करके कल्याण में नहीं लगाया, सदुपयोग नहीं किया, अंत में उसको माथा पीट पीट कर रोना होगा। मैं ये कोई कथा नहीं सुना रहा हूँ, ये सत्य है। जितना समय हो सके इसका सदुपयोग करो। मनुष्य का जन्म इतना आसान नहीं है। हमारे कई जन्मों के जब पुण्य पाप, हमारे कई जन्मों के जब पाप छीड़ होते हैं, पुण्य इकट्ठा होता है, तब हमको जा कर के मनुष्य का जन्म मिलता है। भगवान की कृपा होती है तब हमको मनुष्य का शरीर मिलता है। और मनुष्य का शरीर पाके हम क्या कर रहे हैं? इस पेट के कारण इधर उधर भटक रहे हैं। कोई 10,000 कमाता है तो वो सोचता हमें 20,000 मिल जाए, कोई 20,000 कमाता है सोचता हमें 30,000 मिल जाए, कोई 40,000 कमाता है सोचता हमें 80,000 मिल जाए, कोई 80,000 कमाता है सोचता है हमें 1,00,000 रुपया मिल जाए। लेकिन ये पेट जो है कभी भरता नहीं है। मन की संतुष्टि नहीं होगी चाहे जितना कमा लो। मन की संतुष्टि एक ही जगह से हो सकती है, राम नाम से। हम सुखी तभी हो सकते हैं यदि हमारे पास राम नाम है। अरे अंत समय में राम नाम सत्य बोलने से क्या होगा? यदि जीते जी हमने राम नाम को नहीं समझा तो अंत समय वो तो शरीर जो है चला गया,
जो चला गया वो तो सुन नहीं रहा है, 4 आदमी उसको कंधा पे लेते हुए जाते हैं और जो है उसको जला करके फिर जब आते हैं वापस लौट के तो फिर भूल जाते हैं, कहते हैं राम नाम असत्य है। हम जो हैं हम ही सत्य हैं, हम जो कर रहे हैं वही सत्य है, बाकी सब कुछ नहीं है, बकवास है। भूल जाते हैं संसार में। परमात्मा कहता है देखो, थोड़ी देर के लिए ये बोलता है राम नाम सत्य है, उसके बाद आकर के भूल गया, अपने कामों में लग गया। इसलिए दोस्तों, ये मनुष्य शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। मनुष्य ये जो एक एक समय है, समय बीत जाता है, फिर वापस लौट के नहीं आएगा। मैं कोई भाषण प्रवचन नहीं कह रहा हूँ, जो सत्य है वही मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, हमें मनुष्य शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। हमें जिसके लिए शरीर मिला वो काम करना चाहिए। कमाएं ठीक है, पेट के लिए तो करना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा 24 घंटे में हमें कम से कम 1 घंटे उस परमात्मा के लिए देना चाहिए जिसने हमको भेजा है। उतना भी समय नहीं है तो आधा घंटा ही सही, लेकिन अब ये कहोगे हमारे पास टाइम नहीं है, जिसने हमें भेजा, जो हमारा मालिक है, उसके लिए यदि आपके पास टाइम नहीं है तो फिर तो समझिए आपका क्या होने वाला, आप ही जानिए। मालिक के पास बैठने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। जो मालिक है पूरी दुनिया का, ब्रह्मांड का जो मालिक है, जिसने हमें भेजा, ये जो आज कुत्ते, बिल्ली, सांप, मछली, मगरमच्छ, ऊंट, भैंस, इन्हें भी कभी समझाया गया था। ये भी कभी घमंड में थे, इनके पास भी पोस्ट थे, अच्छे अच्छे पोस्ट थे, अच्छे अच्छे रैंक के अधिकारी थे। आज क्या हो रहा है? आज नंगे घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। कुत्ते जाते हैं, 4 आदमी लाठी मार के उनको दौड़ाते हैं। खाना भी नहीं मिलता, ना कपड़े हैं, ना घर है, बिना कपड़ों के घूम रहे हैं। इन्हें भी कम समझाया गया था भजन कर लो, परमात्मा का नाम ले लो, लेकिन नहीं, क्योंकि घमंड है, अहंकार, काम क्रोध लोभ मद नाथ न रखे पंथ। विभीषण रावण को समझाता है कि यदि हमारे पास अहंकार आ जाए तो अहंकार क्या होता है, खत्म कर देता है। और यह अहंकार को हमें त्यागना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। जब तक हमारे अंदर रहेगा मैं शब्द को त्यागना है। मैं कुछ नहीं हूँ, जो है परमात्मा तू है, तूने मुझे भेजा। जब तक हम मैं शब्द को त्यागेंगे नहीं, तब तक हमारा अहंकार नष्ट नहीं होगा और हमको भजन अच्छा नहीं लगेगा। भगवान के सामने, परमात्मा के सामने हमें बैठने की इच्छा नहीं करेगा, क्योंकि हर समय क्या रहेगा, मैं शब्द, मैं हूँ। मैं कौन हूँ? कुछ नहीं हूँ। मुझे कहना चाहिए कि तू है, तू करा रहा तो मैं कर रहा हूँ, तू दे रहा है तो मैं ले रहा हूँ। मैं शब्द का ख़त्म कर देना चाहिए। मैं शब्द को अब जब तक हम निकालेंगे नहीं, तब तक हमारा कल्याण हो नहीं सकता। तब तक हमको भगवान अच्छे नहीं लगेंगे, तब तक हमको परमात्मा में मन नहीं लग सकता, तब तक हम कथा नहीं सुन सकते। इसलिए हम जितना कथा सुनेंगे, जितना प्रवचन सुनेंगे, हमारा उतना क्या होगा, पाप कटेगा। और जब तक पूरे पाप कटेंगे नहीं, तब तक हमें भगवान में, अच्छा भजन में मन नहीं लग सकता। इस कथा को सुनने से दोस्तों पाप कटते हैं। धीरे धीरे हमारे जो पूर्व जन्म के, कई जन्मों के जो पाप इकट्ठा हैं, पाप कटते हैं। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है आपको बताने का, मेरा आपसे कोई कनेक्शन नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं सत्य बताऊँ, कि जो सत्य है, जो चीज़ है, जो असलियत है। आपने भी पढ़ाई किया, मैं भी पढ़ाई किया हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई करके वो जाना हूँ जीवन की असलियत, जीवन की सच्चाई, ट्रूथनेस ऑफ लाइफ। इसीलिए मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ। कृपया आप लोग मेरे इस चैनल को रोज़ देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। मुझे कोई रुपया पैसा किसी चीज़ का लालच नहीं है।
बस आप सुनते रहिए, सुन करके उसको करिए, फॉलो करिए, अपने मार्ग पर चलिए। बाकी कोई मुझे लाइक या किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो है सब अच्छे हो जाएं, सबका उद्धार हो जाए, इसलिए मैं ये शुरू किया हूँ सबको बताने के लिए। मैं फिर आपको बताऊँगा, फिर आपसे मिलूँगा दोस्तों। आप लोग मेरा ये चैनल देखते रहिएगा, मैं आपको और बताऊँगा। जय श्री लक्ष्मी नारायण।